पाखंडू का रहस्यमय जंगल। घने अंधेरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कान्हापुर। इस गांव के लोग एक अजीब डर में जीते थे। हर अमावस्या की रात जंगल से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के चिल्लाने की, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। गांव में एक लड़का था, पाखंडू। वह बाकी लोगों से अलग था। जहां लोग डरते थे, वहीं पाखंडू के अंदर जिज्ञासा थी। वह सोचता, आखिर ये आवाजें आती कहां से हैं? एक दिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। पाखंडू एक छोटी सी लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक पाखंडू, किसी ने धीरे से उसका नाम लिया। वह चौंक गया। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। उसके अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। पाखंडू धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अजीब चमक रही थीं। बूढ़े ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पाखंडू ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जानना चाहता हूं कि ये आवाजें क्यों आती हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। सच्चाई का खुलासा। बूढ़े ने कहा, ये जंगल खाली नहीं है। यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो कभी यहाँ खो गए थे। पाखंडू का दिल जोर से धड़कने लगा। तो क्या ये आवाजें? हाँ, वे मदद मांग रही हैं, बूढ़े ने कहा। अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और फिर चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। पाखंडू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पाखंडू की बहादुरी। पाखंडू ने बूढ़े से पूछा, मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ? बूढ़े ने एक पुराना नक्शा दिया और कहा, जंगल के बीच एक कुआं है। वहाँ एक पत्थर के नीचे इनकी मुक्ति का रास्ता छिपा है। लेकिन सावधान, वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। पाखंडू नक्शा लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे अजीब परछाइयां दिखीं, डरावनी आवाजें सुनाई दी। वह नहीं रुका। आखिरकार वह उस कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास एक बड़ा पत्थर था। जैसे ही उसने पत्थर हटाया, एक तेज रोशनी निकली और चारों तरफ फैल गई। आवाजें अचानक बंद हो गईं। और फिर जंगल में शांति छा गई। सुबह जब पाखंडू गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। अब जंगल से कोई डरावनी आवाज नहीं आती थी। लोगों ने पाखंडू को हीरो मान लिया। लेकिन जब पाखंडू उस झोपड़ी के पास वापस गया, वहां कुछ भी नहीं था। न झोपड़ी, न बूढ़ा आदमी, सिर्फ खाली जंगल। पाखंडू आज भी सोचता है, वह बूढ़ा आदमी कौन था और उसने मेरी मदद क्यों की? कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। डर के आगे सच छिपा होता है और हिम्मत से ही उसे खोजा जा सकता है।